Audible everyone. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूजर एडमिनिस्ट्रेशन, यूजर एंड ग्रुप मैनेजमेंट। यूजर एंड ग्रुप मैनेजमेंट। अब यूजर एंड ग्रुप मैनेजमेंट में क्या होता है कि इफ यू रिमेम्बर कि मैंने आप लोगों को जब स्टार्टिंग में पढ़ाया था तो मैंने आपको यूजर कंसोल्स बताए थे कि लिनक्स जो है वो हमारे दो टाइप्स के कंसोल्स को यूज करता है। एक जो कंसोल होता है वो हमारा होता है GUI, और दूसरा जो हमारा कंसोल होता है वो होता है CLI। यूजर कंसोल दो होते हैं, एक होता है GUI और दूसरा होता है CLI। इसके अलावा मैंने आपको बताया था यूजर टाइप। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे यूजर्स की, तो लिनक्स बेसिकली यूज 5 टाइप्स ऑफ यूजर्स। ठीक है, तो यहाँ पे यूजर कंसोल के बाद मैंने आपको यहाँ पे बताया था दूसरे नंबर पे यूजर मोड। और यूजर मोड में मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि हमारे पास दो टाइप्स के यूजर मोड भी होते हैं। एक होता है डॉलर। अगर आप एक होता है हैश और दूसरा होता है डॉलर। तो डॉलर कब आता है? जब आप नॉर्मल यूजर से लॉगिन होते हो और रूट से लॉगिन होते हो तो हैश, यानी कि हैश सिर्फ रूट पर ही आएगा। उसके अलावा अगर आप किसी भी यूजर से लॉगिन होते हैं तो आपके पास डॉलर का साइन होगा। एंड बाय डिफॉल्ट देयर इज नो एनी परमिशन टू यूजर। बाय डिफॉल्ट यूजर के पास कोई भी परमिशंस नहीं होती है। ठीक है, कोई भी स्टैंडर्ड परमिशन नहीं होते। अब हम सबसे पहले बात करते हैं यूजर्स की, टाइप्स ऑफ लिनक्स यूजर। तो लिनक्स के अंदर बेसिकली 4 टाइप्स के यूजर्स हैं जो हम यूज करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है सुपर यूजर, या सुपर यूजर ना करके मैं इसको नाम देता हूँ सुपर यूजर भी हम बोलते हैं, या इसको और एडमिन यूजर। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। ओके, सुपर यूजर या एडमिन यूजर्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। कौन था भाई जो अभी लॉगिन हो रहा था? सुपर यूजर और एडमिन यूजर की हम बात कर रहे हैं। सुपर यूजर या एडमिन यूजर की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, दूसरे नंबर पे जो हमारा सुपर यूजर एडमिन, दूसरे नंबर पे जो हमारे पास यहाँ पे यूजर आता है वो आता है नॉर्मल यूजर, सिस्टम यूजर। तीसरे नंबर पे जो यूजर्स आते हैं वो हमारे पास आता है नॉर्मल यूजर्स। एंड फोर्थ नंबर पे आता है, वो आता है हमारा डुप्लीकेट यूजर। तो लिनक्स में बेसिकली ये 4 टाइप्स के यूजर्स हैं जिनका हम यूज करते हैं। गॉट इट? सो सुपर यूजर यानी कि हम यहाँ पे एडमिन की बात कर रहे हैं। एंड लाइक दिस, इज इट लाइक सुपर यूजर, एडमिन। उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लाइक सिस्टम यूजर्स, नॉर्मल यूजर्स एंड डुप्लीकेट यूजर्स। अब हम बात करते हैं यहाँ पे यूजर आईडी रेंज। सो लाइनेक्स यूजर आईडी रेंज। तो यूजर आईडी जो रेंज होती है वो होती है 0 to 65,535। तो हमारे पास हम 0 to 65,535 यूजर्स लिनक्स के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि टोटल हमारी यूजर आईडीज हैं कि अगर हम कोई भी यूजर यहाँ पर क्रिएट करेंगे
तो हर यूजर को एक आईडी एलोकेट होती है, और वो जो आईडी एलोकेट होती है वो बिटवीन इसी रेंज से होगी जो उस दिन 1000 आ रही थी, या जो भी हमारी XYZ रेंज आ रही थी। अब सुपर यूजर को हम कभी भी क्रिएट नहीं करते हैं, यानी कि सुपर यूजर मतलब बाय डिफॉल्ट जो सुपर यूजर होता है वो हमारा होता है रूट, और इसकी यूआईडी होती है यानी कि यूजर आईडी होती है 0। यानी कि ऐसा कोई भी यूजर जिसकी आईडी 0 हो, तो हम लोग क्या करते हैं मोस्टली आईडी से हम लोग जल्दी से पता लगाते हैं कि कौन से यूजर से हम लॉगिन है या क्या है। सो रूट की जो यूआईडीज होती है वो होती है 0, यानी कि अगर कहीं पर भी 0 आईडी मेंशन होके आ रही है तो दैट मीन्स कि वो मेरा कौन सा यूजर है, इट्स अ एडमिन यूजर यानी कि रूट यूजर। इज इट क्लियर गाइस? अगर किसी ने ज्वाइन अभी तक नहीं करा है तो दोबारा से ज्वाइन करे। अब सिस्टम यूजर्स क्या है? सिस्टम यूजर्स की आईडी होती है 12999, यानी कि ऐसा कोई भी यूजर जिसकी आईडी 12999 है वो सिस्टम यूजर्स होते हैं। सिस्टम यूजर्स कैन नॉट लॉग इन टू एनी कंप्यूटर्स, तो सिस्टम यूजर कभी भी किसी भी सिस्टम पर लॉग इन नहीं होगा। सिस्टम यूजर्स होते हैं जो हमारे सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम्स को चलाते हैं, यानी कि बैकएंड। बैकएंड में जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स को चला रहे हैं उनको हम बोलते हैं सिस्टम यूजर, यानी कि टर्मिनल आप ओपन कर रहे हो, या जो भी हमारी डायरेक्टरीज हैं, हर चीज को मेंटेन करने के लिए एक डेडिकेटेड सर्विस बनाई गई है जिसको हम सिस्टम यूजर्स बोलते हैं। अब नॉर्मल यूजर्स की हम बात करते हैं। नॉर्मल यूजर यानी कि जो यूजर आप लोग खुद से क्रिएट करते हो विद द हेल्प ऑफ यूजर ऐड कमांड से। तो उनकी जो आईपी रेंज होती है वो होती है 1000 टू 60,000। यानी कि आप अगर कोई भी यूजर्स बनाएंगे तो उनको जो आईडी मिलेगी वो किस के हिसाब से मिलेगी? 1000 टू 60,000 के बीच की आईडीज मिलेगी। इज इट क्लियर? और डुप्लीकेट यूजर्स की जो आईडी होती है वो होती है 60,001 से लेकर 65,535। तो ऐसा कोई नेम यूजर है जिसके हम मल्टीपल आईडीज रखते हैं तो वो हमारे डुप्लीकेट यूजर्स में आते हैं, बट बेसिकली हम लोग जो यहाँ पे यूज करते हैं वो रूट यूजर या नॉर्मल यूजर्स का यूज करा जाता है। तो दीज आर द यूजर आईडीज। सो अगर आपको यूआईडीज या यूजर आईडीज की हम बात करें तो हर यूजर की अपनी एक डेडिकेटेड आईडीज होती है। अब इसी के साथ लिनक्स ग्रुप की बात करते हैं तो यहाँ पे आता है लिनक्स ग्रुप आईडी। सो लिनक्स ग्रुप आईडी रेंज क्या होती है? तो ग्रुप आईडी रेंज भी आपकी 0 टू 65,535 होती है। यानी कि अगर आपका कोई भी रूट यूजर है तो उसके साथ साथ आपका एक ग्रुप भी क्रिएट होगा विद द सेम नेम ऑफ यूजर। तो यानी कि यहाँ पे जो रूट यूजर है, द रूट यूजर की जो जी आईडी होगी जिसको हम बोलते हैं ग्रुप आईडी, वो क्या होगी? 0 ही होगी। इज इट क्लियर? नाउ सिस्टम यूजर्स की जो ग्रुप आईडीज होगी वो 1 टू 999 ही होगी, एंड नॉर्मल यूजर्स की जो नॉर्मल ग्रुप्स की जो आईडीज होंगी वो भी आपकी 60,000 ही होगी। एंड नाउ डुप्लीकेट यूजर की भी जो जी आईडीज होगी वो भी आपकी आईडी सेम ही होगी, 265,535। तो यहाँ पर क्या है कि मैंने आपको दो चीजें बताई हैं। एक मैंने आपको बताई है यूआईडीज, और दूसरी मैंने आपको बताई है ग्रुप आईडीज। अब तीसरी आती है आपकी होम डायरेक्टरी, यानी कि इट्स अ यूजर आईडीज। यूजर आईडीज के बारे में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा है, एंड इट्स अ ग्रुप आईडीज। अब तीसरा जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं होम डायरेक्टरी। तो अगर हम होम डायरेक्टरीज की बात करते हैं तो यहाँ पे जो यूजर हम यूज करते हैं उन्हीं के होम डायरेक्टरीज की हम बात करेंगे।
तो यहाँ पर जो हमारे पास डेडिकेटेड होम डायरेक्टरी का मतलब क्या है कि जहां पर यूजर का डेटा क्या होगा, सेव होगा। कि आपने यूजर से लॉगिन करा तो यूजर का डेटा सर्वर पे कहां पर जाके सेव होगा। गॉट इट द पॉइंट्स। तो अभी हम क्या करते हैं कि हम जो भी यूजर बनाते हैं, तो आपने देखा कि मैंने आपको बताया था यू कैन एक्सेस यूजर विद द हेल्प ऑफ एसएसएच। एसएसएच इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यूजर हमारा कहीं और बना हुआ है और हम किसी अदर लोकेशन पे बैठ के काम कर रहे हैं। गॉट इट द पॉइंट्स। तो अब मुझे अगर लिनक्स पे काम कर रहा है, लाइक मैंने चंदन, रंजीत एंड रोहित के नाम से अगर कोई भी यूजर बनाया है, तो मैंने कि आप अपने सिस्टम पे यूजर को लॉगिन करिए और अपना टास्क एग्जीक्यूट करिए। नाउ कि अब आपका डेटा सर्वर में किस जगह पे जा रहा है, तो वो आपका जाता है होम डायरेक्टरी में। और जो होम डायरेक्टरी है उसकी जो लोकेशन है, सो अगर हम बात करते हैं रूट की, सो रूट की जो होम डायरेक्टरी है वो है स्लैश होम, सॉरी स्लैश रूट। लेकिन सिस्टम यूजर्स की जो होम डायरेक्टरीज होगी वो स्लैश होम, और उसके अंदर यूजर नेम के नाम से एक डायरेक्टरी बन के क्रिएट हो जाएगी। इट्स अ डिफॉल्ट लोकेशन। ये आपकी क्या है, डिफॉल्ट लोकेशन है। नाउ की चॉइस इज योर कि आप इसी लोकेशन पे डेटा रखना चाहते हैं, नॉर्मल यूजर्स का या डुप्लीकेट यूजर्स का, या अदर लोकेशन पर रखना चाहते हैं। सो गाइज, अगर आप कोई भी यूजर क्रिएट करते हैं, सो उस यूजर की कि सिंपल सा है, अगर मैं यहाँ पे एक मैसेज लिखता हूँ, एक पॉइंट लिख देता हूँ, व्हेन रूट रूट एडमिन create any normal user or duplicate users, automatically user automatically one group also create, यानी कि with same name of user, उसी नाम से एक ग्रुप भी क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। एंड दिस यूजर इज अ प्राइमरी मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, या अब क्या होगा कि जो भी हमने यूजर बनाया, लाइक जो भी हमारा जो यूजर बना, लाइक राज नाम से अगर मैंने कोई यूजर बनाया, तो राज के नाम से एक ग्रुप भी क्रिएट हो जाएगा। तो ग्रुप को कंट्रोल कौन करेगा, तो ग्रुप को कंट्रोल राज ही करेगा। तो राज क्या होगा, उसका प्राइमरी मेंबर होगा, यानी कि ऑनर कौन होगा उस ग्रुप का, राज रहेगा। तो सिंपल सा, आपने अगर ग्रुप बनाया तो ऑनर भी तो आप ही हुए ना, एडमिन के पास तो कंट्रोल है ही। लेकिन अगर हमने कोई यूजर क्रिएट करा है तो उसी के नाम से, सेम नाम से क्या हो जाएगा, उसकी नाम से ग्रुप बन जाएगा, और वो जो यूजर है वो उस ग्रुप का प्राइमरी मेंबर होगा। यानी कि वो किसको ऐड करना है, किसको रिमूव करना है, वो सारे राइट्स भी उसके पास अवेलेबल होंगे। तो सिंपल सा, आपने अगर कोई चीज बनाई है तो आपके पास राइट्स भी होंगे होंगे कि किसको ऐड है। लाइक आप कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हो अपने नाम से, तो अब आपकी मर्जी है ना, आप अपने उस ग्रुप में किसको रखना चाहते हो और किसको नहीं रखना चाहते। एंड प्रोवाइड ऑटोमेटिकली प्रोवाइड यूआईडी एंड जीआईडी, और उन यूजर्स और ग्रुप्स को इस रेंज में से ऑटोमेटिकली आईडी भी वो एलोकेट कर देगा। तो हमारे पास टोटल रेंज है, उन टोटल रेंज में से किसको क्या आईडी मिलेगी वो डिपेंड्स करता है सीक्वेंस क्या चल रहा है हमारा। ऑल्सो क्रिएट यूजर होम डायरेक्टरी, ऑटोमेटिकली उसकी एक होम डायरेक्टरी भी क्रिएट हो जाएगी विद द सेम नेम ऑफ यूजर, और उसका भी नाम क्या होगा, वही यूजर का जो नाम है, यानी कि उस यूजर के नाम से यूजर क्रिएट होगा, ग्रुप क्रिएट होगा, वो उसी का प्राइमरी मेंबर भी बनेगा, उसको यूआईडी भी मिलेगी, जीआईडी भी मिलेगी, और सेम नाम से उसकी एक होम डायरेक्टरी भी क्रिएट
हो जाएगी। ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या होगा, ऑटोमेटिकली होता है। जैसे ही आप यूजर बनाते हैं सारी चीजें अपने आप बैकएंड में क्रिएट हो जाती है। चॉइस इज यूर, चॉइस इज यूर, यूज सेम यूआईडी, जीआईडी एंड होम डायरेक्टरी और डिफरेंट। अब आपकी मर्जी है कि आप यूजर के साथ उन्हीं आईडीज उन्हीं होम डायरेक्टरी के साथ जाना चाहते हो या आप अपनी मर्जी से चेंज करना चाहते हैं। गॉट इट द पॉइंट्स। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शंस हैं कि आप उसने अपनी मर्जी से आपको दे दिया। अब क्वेश्चन आता है कि क्या हम यूआईडी चेंज कर सकते हैं, क्या ग्रुप आईडी चेंज कर सकते हैं, कि ग्रुप चेंज कर सकते हैं, होम डायरेक्टरी चेंज कर सकते हैं। सो या आप वो सारी चीजें भी चेंज कर सकते हैं। क्योंकि डिफॉल्ट बिहेवियर अब आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप सभी को पता है कि होम डायरेक्टरी हमारे यूजर की है। मैं नहीं चाहता कि मेरा डेटा स्लैश होम में आए, मैं तो चाहता हूं स्लैश रंजीत के नाम से मैंने एक डायरेक्टरी बनाई, डेटा उसके अंदर जाना चाहिए रंजीत का। सो मैंने क्या करा, लोकेशन को चेंज कर दिया। तो सिक्योरिटी रीजन से मुझे सेम डिफरेंट लोकेशंस करनी भी पड़ती हैं। भाई मैं यूआईडी भी चेंज कर सकता हूं, मैं चाहता हूं कि स्पेसिफिक यूआईडी के थ्रू मैं यूजर बनाऊं। इसका रीजन क्या है कि चलिए ये तो मेरा कॉमन है कि ये तो चलिए इसका डिफॉल्ट बिहेवियर है। एवरीवन इज इट क्लियर दिस पॉइंट टिल नाउ? अब मेरी कंपनी में क्या है कि यहां पर मुझे पता है कि ये टोटल आईडीज है। अब मैंने क्या करा, मेरी कंपनी के अंदर 3 टीम्स हैं। सपोज करिए देयर द 3 टीम्स इज अवेलेबल, 1, 2 एंड 3। मैंने क्या करा, मैंने अपनी यूजर आईडीज को डिवाइड कर दिया है। मैंने क्या करा, एच आर आईडीज, एच आर यू आई डी। सो एच आर यू आई डी मैंने कहा कि 2000 से लेकर 2500 तक की जो आईडी है वो एच आर टीम के लिए होनी चाहिए। मैंने रिजर्व कर दिया। मेरे पास एक और टीम है सेल्स, सेल्स यू आई डी। तो सेल्स यू आई डी मैं कहता हूं कि लाइक का 25 से लेकर 3000 तक की आईडी मेरी सेल्स वाले यूजर्स के लिए रहे। एंड नाउ अगर मैं यहाँ पे करता हूँ लाइक मेरे पास एक और है, कोई डेवलपर या टेस्टिंग टीम और है, तो डेवलपर टीम की यूआईडी, सो उसके लिए मैं कर देता हूँ कि लाइक 3001 से लेकर 4000 तक की आईडीज मेरी यूआईडी। सो अब मुझे क्या होगा कि जब मैं यूजर क्रिएट करूंगा सो ऑटोमेटिकली वो कोई ना कोई सीक्वेंस तो जनरेट करेगा। बट अब मैं क्या है कि मैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग आईडीज चेंज कर दूंगा। मुझे अब आईडी पता लग जाएगा कि अगर डेडिकेटेड 2400 किसी यूजर की आईडी है तो मैं समझ जाऊंगा कि ये काम एचआर टीम ने करा है। क्योंकि सेम नेम से यूजर्स हो सकते हैं, क्योंकि रंजीत 2 4 6 लोगों का भी नाम हो सकता है। तो हो सकता है कि एक रंजीत एचआर टीम में भी हो, एक सेल्स में भी हो और एक डेवलपमेंट टीम में भी हो। तो अगर मैं यूजर के बेस पे लूंगा तो उसको ट्रैक करना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा कि जो मैं यूजर बनाऊंगा तो यूजर जब बनाऊंगा तो उसको जो आईडी मिलेगी मिलेगी। बट अब मैं उसको अपने अकॉर्डिंग जिस टीम के अंदर एलोकेट करना चाहता हूं, तो मैं अपने अकॉर्डिंग उसकी आईडी चेंज कर दूंगा, जिससे मेरे रिकॉर्ड के लिए सही हो जाएगा कि मैंने टीम वाइज पहले ही क्या एक रेंज डिफाइन कर रखी है और मुझे सिर्फ वो रेंज ध्यान रखनी है कि 2000 to 2500। अब बिटवीन कोई भी नंबर इसके आ जाए मैं समझ जाऊंगा ये एचआर टीम का बंदा है। तो मेरे पास अगर काफी लार्ज स्केल पे कोई कंपनी है तो मैं हर टीम में जा जाके नहीं पूछूंगा भाई ये काम किसने करा है, ये काम किसने करा है। जैसे कि बाहर से कल एक बंदा आया था, गाड़ी है क्या किसी की बाहर इतने नंबर, तो वो क्या कर रहा है हर क्लास में जा रहा है। अब उसको पता रहे कि यार गाड़ी पे हम टैग लगा दें कि 1 से लेके 10 नंबर तक के टैग जिस पे भी हो, तो पाइथन की है या क्लाउड की है या लाइनक्स की के अंदर वो स्टूडेंट बैठा हुआ है। तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं। सेम एज आप ग्रुप आईडीज को भी अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। इज इट क्लियर द पॉइंट? अब यहां पे नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, यहां पर आता है यूजर एंड ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन फाइल। यानी कि आप जब भी कोई यूजर या ग्रुप बनाएंगे तो वो लाइनक्स की किस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर जाएंगे।
जहां पर ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको एक साथ मिल जाए। तो यहां पर क्या है कि अगर आप यूजर्स की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, अगर आप यूजर्स की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो यूजर्स की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती है वो होती है कि अगर आपको यूजर की इंफॉर्मेशन लेने है, तो यू कैन टाइप द कैट। तो आपको पता है कैट से फाइल ओपन होती है। नाउ स्लैश ईटीसी से जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं, वो सारी की सारी फाइल्स आपके स्लैश ईटीसी में होती हैं। और जो यूजर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसका नाम होता है PAWS पास WD। सो इट शो द यूजर डिटेल्स। यहां पर आपको आपके सिस्टम यूजर्स, रूट यूजर्स, नॉर्मल यूजर्स, डुप्लीकेट यूजर्स, सारे यूजर्स एक साथ दिख जाएंगे। और आप उन रेंज से पता लगा सकते हैं कि कौन सा यूजर आपका सिस्टम है और कौन सा यूजर आपका है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है लाइक डिफरेंस बिटवीन रूट यूजर एंड सिस्टम यूजर, नॉर्मल यूजर, उसमें तो ये आप कॉम्बिनेशन कोर्स अपने क्वेश्चन बना सकते हैं। यहाँ पे दूसरा ग्रुप इंफॉर्मेशन, कि मेरे पास ग्रुप कौन कौन सा है और यूजर किस किस ग्रुप में कितने यूजर्स ऐड ऑन है। तो मैंने अगर यहाँ पे कोई राज नाम से ग्रुप बनाया था, मैं चाहता हूं उसके अंदर कितने यूजर्स और ऐड हैं। तो वो आपकी ग्रुप इन्फो होती है। सो ग्रुप इन्फो जो आपको मिलेगी वो आपको मिलेगी लाइक कैट स्लैश ईटीसी स्लैश ग्रुप। तो ये दो आपकी इंपॉर्टेंट फाइल लोकेशंस हैं जो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि यूजर्स की सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे किस लोकेशन पे जाके सेव होती है। तो यूजर का डेटा तो होम डायरेक्टरी में जाता है, लेकिन यूजर्स की जो इंफॉर्मेशन मुझे कलेक्ट करनी है वो आपकी इन लोकेशंस पर जाएंगे। इज इट क्लियर द पॉइंट? तो नाउ कि अब मुझे अगर यहाँ पे कोई भी यूजर अगर एक क्रिएट करना है, लाइक आई एम जस्ट क्रिएट एनी यूजर। तो मुझे अगर यहाँ पे कोई यूजर क्रिएट करना है, तो सपोज करिए आई एम क्रिएट अ यूजर। मैं यहाँ पे एक यूजर क्रिएट करता हूँ विद द नेम इज लाइक हाउ टू क्रिएट यूजर। सो USER यूजर एड एंड गिव द यूजर नेम इज लाइक रवि। सो यू कैन क्रिएट अ रवि। अब जैसे ये रवि यूजर क्रिएट हुआ, तो रवि यूजर क्रिएट होते ही यहां पर क्या चीजें होंगी, यहां पर आपकी मल्टीपल चीजें क्रिएट हो जाएंगी इसी के साथ। यानी कि सबसे पहले क्या होगा, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल यानी कि रवि की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो आपके जाएगी स्लैश ETC स्लैश पास WD। यानी कि आपको अगर रवि के बारे में देखना कि कितने यूजर्स बने और उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स क्या है, तो रवि की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो ये लोकेशन पे बनेगी। लाइक उसकी होम डायरेक्टरी क्या होगी, स्लैश होम, और होम के अंदर जाके रवि नाम से। गॉट इट। अब यहाँ पे उसकी UID क्या होगी, लाइक रवि की UID। तो UID जो भी मेरा सीक्वेंस है, सो 1000 से स्टार्ट है। सपोज करिए हमने पहला यूजर बनाने है तो 1001 मिल जाएगा, 1000 भी मिल सकता है क्योंकि 1000 से स्टार्ट है। एंड उसकी GID क्या होगी, सो उसकी GID भी क्या होगी, यही हो जाएगी 1001। नाउ कि अब ग्रुप जो बनाया तो ग्रुप का नेम क्या होगा। तो अगर यहाँ पे आपका वो डेडिकेटेड यूजर बन रहा है तो उस यूजर का नेम भी क्या हो जाएगा, ग्रुप नेम। सो लाइक रवि नाम से ही सेम क्या बनेगा, आपका ग्रुप भी बन जाएगा। क्लियर? तो ये सारी की सारी चीजें आपकी ऑटोमेटिकली क्या होंगी, क्रिएट होंगी, जिनको आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। हाँ प्रशांत, नमस्ते डियर। डियर मैं अभी ना बैच ले रहा हूँ, मेरे को ना आप 1 घंटे बाद कॉल कर। आप आ जाओ, आना है तो आ जाओ। अगर आपने कर लिया तो ठीक है, आना है तो आ जाओ, आपके ऊपर है, कुछ पूछना हो तो आ जाओ। ये हो गया आपका रवि नाम से सेम ग्रुप। सो लाइक अब अगर आपको यूजर का पासवर्ड सेट करना है, तो यूजर का पासवर्ड करने के लिए आपके पास कमांड होते हैं PAWS पास WD और गिव द यूजर नेम। और नाउ यू कैन टाइप द एनी पासवर्ड, जो भी आप पासवर्ड अपना देना चाहते हैं वो पासवर्ड आप यहाँ पे यूजर का मेंशन कर देंगे। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन की गैदरिंग करते हैं। नाउ आई एम जस्ट गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट and SSH RWT root @192.168.1.201 and RED red HADD। ये सारा काम आप सिर्फ एडमिन यूजर से ही कर सकते हो, नॉर्मल यूजर्स के थ्रू नहीं। तो पहले आपको ये सेटअप अपने सिस्टम में बना के रखना पड़ेगा। द राइट तरीका यही है। इससे बेनिफिट क्या है कि मेरा जो सर्वर्स हैं वहां पर किसी को भी जाने की परमिशन नहीं रहती, वो डेटा सेंटर्स के अंदर लगे रहते हैं।
हमेशा सर्वर्स वहां पे ऑन है, मुझे अपने आईपीस के थ्रू अपने इंफॉर्मेशन करना पड़ेगा। जब मेरे को अब ये कंसोल मिल गया तो मुझे सर्वर पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिनक्स सीएलआई बेस्ड है। सेम एज आप अगर विंडोज पे काम कर रहे हैं तो विंडोज को भी आप जीयूआई के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे देखना है सबसे पहले कि मेरे पास कितने यूजर्स बने हुए हैं। सो लाइक आई एम टाइप द कमांड कि यूजर इंफॉर्मेशन कहां पर मिलती है मेरे को, मेरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल। सो कैट स्लैश etc देन PA-wd। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिस्ट करा तो कह रहा है यहाँ पर इतने सारे यूजर्स आपके पास बने हुए हैं। इज इट क्लियर? मैं क्या करता हूँ, यूएसआर यूजर डेल। तो अगर आपको यूजर को डिलीट करना है तो यू कैन टाइप द कमांड यूजर डेल और गिव द यूजर नेम। तो देखिए हर यूजर के साथ उसकी आईडीज भी आ रही है। तो लाइक यूएसआर यूजर 1, यूजर 7, यूजर 8, यूजर 9 एंड यूजर राज। ये सारे के सारे यूजर्स मैंने क्या कर दिए, डिलीट कर दिया। नाउ अगेन यू कैन चेक द passwd कमांड। तो अब आपके पास सिर्फ एक यूजर आ रहा है ICCP 1000 जिसका है आईडी। सो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये ICCP यूजर है, 1000 उसकी यूआईडी ग्रुप यूजर यूआईडी है, दिस इज अ जीआईडी, और ये आपका ग्रुप का नेम है, और ये उसकी लोकेशन। और ये बिन बैश क्या है, ये जो सेल चल रहा है, जो ब्लैक कलर की स्क्रीन है, ये बैश सेल को यूज करता है। तो जो लाइनेक्स पे हम काम कर रहे हैं वो इस सेल पे काम कर रहा है। तो ये सारे, अब इसके अलावा ऊपर वाला देखिए, इसकी यूआईडी क्या है और जीआईडी 16, यानी कि ये यूजर कौन सा है, सिस्टम यूजर है। 29, 388, 53, 96, 170, ये सारे के सारे क्या हैं, दिस इज ऑल इज योर सिस्टम यूजर। सो इनकी जो रेंज है, ये रेंज बिटवीन 1 to 999 ही है। इसके अलावा रूट यूजर टॉप पे होगा। सो यूजर का क्या है, 00। सो रूट यू आई डी इज 00। देन यूजर नेम, ग्रुप भी क्या है, सेम नेम से ही है, रूट स्लैश रूट देन बिन एंड बैच। अब ये जो सिस्टम यूजर्स हैं इनके भी नाम से सेम ही ग्रुप भी बनते हैं। सो अगर आपको ग्रुप की इंफॉर्मेशन जाननी हो, सो नाउ यू कैन सी कैट स्लैश GROUP ग्रुप। तो अब यहाँ पे देखिए ग्रुप भी बने हुए हैं। सो ग्रुप में भी सेम है, जितने सिस्टम यूजर्स हैं उनसे रूट के नाम से रूट, और उसके आगे 0 उसकी आईडी भी लिखी आ रही है। अब इसके अलावा मैंने कुछ यूजर्स अभी डिलीट करे थे। सो लाइक का अब यहाँ पे कुछ ग्रुप भी अलग से बने हुए, जो आईडीज मैंने कस्टम आईडीज पे बनाए हुए हैं। सो लाइक a GROUP ग्रुप डेल, और गिव द ग्रुप नेम इज लाइक a USER यूजर 3 एंड ग्रुप यूजर 10 एंड लाइक ग्रुप यूजर 15। क्या डज नॉट एक्सेप्ट, ओके यूजर है ही नहीं। सो ग्रुप ग्रुप 10 ऊपर डिलीट कहाँ हुआ है, ओके ग्रुप 10 है, मैंने यहाँ पे ग्रुप डेल फिर ग्रुप 15 आएगा, नाम ही अलग दिया है, CROUP ग्रुप 15 एंड ग्रुप 10। इज इट क्लियर द पॉइंट? एंड नाउ चेक अगेन। तो अब देखिए यहाँ पे सिर्फ वो ICCP यूजर है, वो ये इन्फॉर्मेशन मैं अभी फिलहाल डिफॉल्ट रख रहा हूँ, क्योंकि जब हमने इंस्टॉलेशन करी थी तो एक मेरे पास एडमिन यूजर रूट बनता है, एक और वो यूजर बनाने के लिए देता है। अगर आप वहीं पर ही ऑप्शन दे देते एडमिनिस्ट्रेटर वाला तो आप फाइल डायरेक्टरी सब कुछ बना सकते थे। बट अगर आपने नहीं दिया तो वो सुपर यूजर के राइट्स उसको नहीं मिले, इसलिए वहां पर वो अब उसको नॉर्मल यूजर ही ट्रीट कर रहा है। इज इट क्लियर द पॉइंट एवरीवन? इज इट क्लियर? क्लियर। सो क्लियर से मेरा कंसोल होगा HISTORY हिस्ट्री। सो हिस्ट्री से आपने क्या क्या कमांड चलाई हैं अभी तक, जितने दिन से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो अप्रोक्सीमेटली 300 से 372 बार मैं कमांड चला चुका हूँ। क्या क्या कमांड चलाई है वो सारी की सारी यहाँ पर आपकी आ रही है। आपके टाइम पे नहीं चलाया क्योंकि पुरानी भी चली हुई है मेरे पास यहाँ पे। नाउ क्लियर। सो यूजर्स कैसे क्रिएट करना है, यूजर का पासवर्ड कैसे सेट करना है और डिलीट। सो अभी मैंने यूजर क्रिएट नहीं बताया, अभी मैंने आपको सिर्फ यूजर्स की और ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को एक्सप्लेन करा है, और हाउ टू डिलीट यूजर और हाउ टू डिलीट ग्रुप। सो यूजर को अगर डिलीट करना है तो आप उसका नेम या आईडी कुछ भी डाल सकते हो। एंड नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, अब हम यहाँ पे आगे चलते हैं
कि अब मैंने अगर कोई भी यूजर क्रिएट करता है, so now I'm just verify these parameters. अब हम इस पैरामीटर्स को वेरीफाई करेंगे पूरे को। नाउ कि मेरे पास क्या है कि मैंने यूजर जब डिलीट करा है तो उसकी होम डायरेक्टरीज डिलीट नहीं होंगी। तो जब तक होम डायरेक्टरी होगी तो सेम नाम से होम डायरेक्टरी दोबारा नहीं बनेगी। सो मैं क्या करता हूँ, उनकी डायरेक्टरीज को भी डिलीट कर देता हूँ। सो आई एम जस्ट गो टू द cd स्लैश होम। सो जितने भी यूजर्स हैं उनकी सारी की सारी जो डायरेक्टरीज है वो यहाँ पर बनती है। तो cd स्लैश होम, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई इसके अंदर तो आपके स्लैश होम के अंदर कोई डायरेक्टरी नहीं है, मतलब कि सारी चीजें डिलीट हो गई हैं, बट ये गलत जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास आना चाहिए है ls, क्योंकि cd करने से, सो यहाँ पे एक और मैंने आपको कमांड अभी चलाई है, cd व्हेन यू गो वन डायरेक्टरी टू अनदर डायरेक्टरी। अगर आपको एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाना है, यानी कि फिलहाल आप कहां पर हो, फिलहाल आप हो स्लैश रूट के अंदर। अब आपको कहां पे जाना है, आपको जाना है स्लैश होम के अंदर, और होम के अंदर एक और डायरेक्टरी बनी हुई है, और यहाँ पे एक और डायरेक्टरी बनी हुई है। सपोज करिए यहाँ पे कुछ इस टाइप से आपकी डायरेक्टरी एग्जीक्यूट हुई है। तो ये आपका स्लैश होम, यहाँ पे एक यूजर है मेरा आईसीसीपी नाम से, और आईसीसीपी के अंदर भी मैंने एक डायरेक्टरी बना रखी है लाइक इंडिया के नाम से। इज इट क्लियर द पॉइंट? सो अब मुझे क्या है कि अगर मुझे जाना है रूट में, यानी कि मुझे अगर रूट यूजर की इंफॉर्मेशन को जानना है, तो मैं लिखूंगा cd का मतलब है चेंज डायरेक्टरी और स्लैश रूट। तो जैसे cd स्लैश रूट करूंगा तो आई एम मूव इन रूट डायरेक्टरी, और यहाँ पे जाके जब मैं ls करूंगा तो दिखा देगा रूट डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या चीजें हैं। अगर मुझे होम डायरेक्टरी के बारे में जानना है तो मैं क्या करूंगा, cd स्लैश होम। सो होम डायरेक्टरी की इंफॉर्मेशन देगा, और वहां पे अगर मैं देखना चाहूंगा कि इसके अंदर क्या क्या है तो मैं ls करूंगा, शो हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे जानना हो लाइक आईसीसीपी डायरेक्टरी है, सो आईसीसीपी की लोकेशन क्या है, cd स्लैश होम स्लैश आईसीसीपी, क्योंकि जो आईसीसीपी डायरेक्टरी है वो होम के अंदर बनी हुई है। तो मुझे एक्यूरेट पाथ देना पड़ेगा। नाउ फिर जाके मैं यहाँ पे अगर ls कमांड चलाऊंगा तो मुझे आईसीसीपी की भी पता लग जाएगा कि उसके अंदर क्या क्या चीजें एग्जीक्यूट हो रखी हैं। और इफ आई एम जस्ट चेक कि अगर मुझे इंडिया के बारे में जानना है, तो यहाँ पे इंडिया का पाथ क्या होगा, इज इट cd स्लैश होम स्लैश आईसीसीपी और स्लैश INDIA इंडिया। सो अब मैं यहाँ पे जाके ls करूंगा, सो मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन पता लग जाएगी। तो cd कमांड बेसिकली चेंज डायरेक्टरी। लेकिन अब अगर आपने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पर आके आपने ls के बाद अब आपने यहाँ पे आके एक और कमांड यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया है। अगर आपने यहाँ पे डाला है सिंगल डॉट डॉट डॉट, तो डॉट डॉट का मतलब है वन स्टेप बैक। डॉट डॉट का मतलब क्या है, वन स्टेप बैक। सो अगर आपने यहाँ पे डॉट डॉट डाल दिया तो यहाँ पे क्या है, इंडिया से आईसीसीपी में आ जाएंगे। 3 टाइम्स डॉट डाल देंगे तो होम पे आ जाएंगे। और अगर आपने खाली cd करके एंटर कर दिया तो यू कैन मूव डायरेक्ट टू द होम। तो इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। सो नाउ आई एम अवेलेबल, कि अभी मैंने यहाँ पे कमांड चलाई थी cd होम, और ls करूंगा तो देखिए यहाँ पर मेरे पास, अब मुझे आईसीसीपी डायरेक्टरी के अंदर जाना है तो cd आईसीसीपी ls करूंगा तो ये आ रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या है, इतनी सारी, अब इसकी डेस्कटॉप डायरेक्टरी की, इसकी डेस्कटॉप पे क्लाउड डायरेक्टरी, तो cd क्लाउड। सो अब ये मैं सिंगल सिंगल क्यों दे रहा हूं, क्योंकि मैं इससे प्रीवियस वाली डायरेक्टरी पर ही हूं, तो cd कमांड से चल रहा है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे डायरेक्ट cd कर दिया, तो जैसे cd करा तो अगेन यहाँ पे देखिए कि मैं होम डायरेक्टरी पे आ गया हूं, ये होम डायरेक्टरी का सिंबल है। और किसकी होम डायरेक्टरी पे, जिस यूजर से लॉग इन हो, यू कैन सी द PWD। अगर अब आप यहाँ पे जाके cd क्लाउड लिखेंगे तो ये नहीं चलेगा। अगर मैं यहाँ पे पहले ls कर देता हूँ, ls करने का अब अगर आप यहाँ पे cd क्लाउड से, क्योंकि देखिए cd क्लाउड मैंने यहाँ लिखा तो डायरेक्टरी चेंज हो गई। लेकिन अगर मैं यहाँ पे cd क्लाउड लिखूंगा तो यहाँ पे ये आपको नो सच फाइल और डायरेक्टरी, बिकॉज क्योंकि आई एम अवेलेबल इन अ होम डायरेक्टरी ऑफ द रूट, एंड देयर इज नो एनी क्लाउड डायरेक्टरी अवेलेबल इनसाइड द रूट डायरेक्टरी। जो रूट डायरेक्टरी है उसके अंदर आपकी क्लाउड नाम से कोई डायरेक्टरी बनी ही नहीं हुई है, इसलिए उसने ये एरर दे दिया। क्लाउड नाम की डायरेक्टरी कहां पे बनी हुई है, आईसीसीपी में, और आईसीसीपी कहां पे बना हुआ है, होम में। सो नाउ यू कैन सी कि अगर आपको उस डायरेक्टरी है तो cd स्लैश होम स्लैश आईसीसीपी स्लैश क्लाउड, एंड नाउ चेक द ls। तो बता रहा है कि इसके अंदर ये फाइल्स अवेलेबल हैं।
तो cd कमांड का बेसिकली हम यूज करते हैं डायरेक्टरी चेंज के लिए। अब यहाँ पे मैं दो पैटर्न से गया, यानी कि अब मेरे को अगर यहाँ पे cd करा तो डायरेक्ट आ गया। अब मैं इससे पहले किस तरीके से गया था डायरेक्टरी के अंदर, आप जस्ट मूव लाइक का कि मैंने यहाँ पे टाइप करा था सबसे पहले cd स्लैश होम, देन स्लैश ICCP, ICCP के बाद हम जस्ट कम टू क्लाउड। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, cd डॉट डॉट, तो एक स्टेप बैक आ गया, देन cd डॉट डॉट होम पे आ गया। और अगर मैं खाली cd दबा देता तो मैं डायरेक्ट उसकी होम डायरेक्टरी पे आ जाता। सो आपसे अगर एक स्टेप बैक जाना है या दो स्टेप बैक जाना है तो cd और उसके बाद डॉट डॉट। तो डॉट डॉट बेसिकली यूज फॉर द एग्जिट, एग्जिट विल प्रेजेंट डायरेक्टरी। जिस भी आप डायरेक्टरी के अंदर हो उस डायरेक्टरी से अगर आपको बाहर जाना है तो आप क्या करोगे, एग्जिट कमांड का cd स्लैश होम के अंदर मैं आता हूं एंड नाउ ls करता हूं। मैं यहां पे क्या करता हूं, rm हाइफन f फोर्सफुली AJAY अजय, रिमूव कैन नॉट रिमूव अजय इज अ डायरेक्टरी, एक मिनट, rm हाइफन rf, ठीक है, रिमूव फोर्सफुली एंड अजय के बाद दीपक, दीपक के बाद राज, rm और rf, हाँ RF। नाउ ls, अब देखिए यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक ही डायरेक्टरी, नाउ क्लियर। तो मैंने क्या करा है, डायरेक्टरी कैसे डिलीट करते हैं, यूजर्स कैसे डिलीट करते हैं, ग्रुप कैसे डिलीट करते हैं, वो सारी चीजें भी आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट। अब मैं क्या करता हूँ नाउ कि अब हम एग्जीक्यूट करते हैं इन सारी चीजों को। सो लाइक मैंने कहा था कि व्हेन यू क्रिएट एनी यूजर, एनी नॉर्मल यूजर, the automatically one group also create with the same name of user, और उनको IDs भी allocate हो जाएगी उनकी होम डायरेक्टरी। सो आई एम जस्ट क्रिएट अ user user add और give the user name is Ravi। तो क्या बोल रहा है, फाइल एग्जिट्स यूजर एड स्लैश होम, एक मिनट, रवि नाम से भी कुछ बना हुआ है। सो मैं यहाँ पे करता हूँ सी, तनु के नाम से बनाते हैं, गॉट इट। तनु के नाम से मैंने एक यहाँ पे यूजर क्रिएट करा। अब मैं यहाँ देखता हूँ लाइक UID TANU तनु, सॉरी एक मिनट, LS, सॉरी IDTANU तनु। तो यहाँ पे जैसे मैंने ID कमांड चलाई तो ये एक सिंगल यूजर की इंफॉर्मेशन दे रहा है। वो क्या दे रहा है कि तनु की जो UID है वो है 1000 of 2 और GID भी क्या है 1000 of 2 है, और ग्रुप्स 1000 of 2 है जिसकी प्राइमरी मेंबर कौन है, तनु ही है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं ID ICCP, ID रूट, दिस इज अ डिफॉल्ट बिहेवियर। अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, या अगर आप देखना चाहते हैं लाइक का, अब मुझको डिटेल इंफॉर्मेशन देखने से लाइक का कैट स्लैश ETC स्लैश 5WD। तो मैं अगर यहाँ पे 5WD कमांड चलाता हूँ तो अब देखिए यहाँ पर भी मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मेरे को UID GID तो पता लग रहा है, देखिए रवि नाम से क्रिएट हो चुका था, लेकिन स्लैश होम स्लैश तनु, तो कह रहा है इसकी जो होम लोकेशन भी क्रिएट हो चुकी है। तो चलिए अब होम लोकेशन देखते हैं। तो मैं अभी स्लैश होम डायरेक्टरी के अंदर ही हूँ। नॉट टाइप द एलएस, तो यहाँ पे देखिए रवि और तनु दोनों नाम से उनकी होम डायरेक्टरी भी क्रिएट, बट मैं चाहता हूँ डिफरेंट लोकेशन पे हो, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। इतना क्लियर अभी तक? तो दिस इज अ डिफॉल्ट बिहेवियर कि अगर आप कोई भी यूजर क्रिएट कर रहे हैं या कोई भी आप ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं तो आपकी ये जो बिहेवियर है ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, क्रिएट। लेकिन अब यहाँ पे कभी कभार प्रॉब्लम्स क्या आती है कि 80% लोगों को ये रहता है कि यार अगर यूजर की आईडी ये है ना तो सेम ये भी है। अब यहाँ पे क्या है कि मेरे पास देखिए कि यहाँ पर जब मैंने कोई भी ग्रुप बनाया था तो यहाँ पे 1000 of 2 दोनों सेम आईडी है। अब मैंने यहाँ पे क्या करा कि मेरे को बोला गया क्रिएट यूजर, क्रिएट सॉरी ग्रुप। मैंने क्या करा यहाँ पे, अगर मुझे ग्रुप क्रिएट करना है तो मैं लिखूंगा GROUP ग्रुप एड और गिव द नेम इज G1, GROUP ग्रुप 1। तो जैसे मैंने यहाँ पे ग्रुप 1 कमांड चलाई तो अब क्या होगा, जो ग्रुप 1 है उसको जो आईडी मिलेगी वो मिल जाएगी 1000 of 3। क्लियर द पॉइंट?
और अब मैंने क्या करा, अब यहाँ पे मैंने एक और यूजर क्रिएट करा, लाइक अ यूजर एड इज लाइक अ AJAY अजय 1, या मैंने बोल दिया यहाँ पे लाइक अ SHARMA शर्मा के नाम से। तो अब जैसे ही मैंने यूजर करा, तो अब जो शर्मा नाम के यूजर पे जब मैं आईडी करके शर्मा करूंगा, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, इसकी जो UID आएगी वो आएगी 1000 of 3, एंड जो इसकी GID आएगी वो आएगी 1000 of 4। अब सेम नहीं आएगी, रीजन क्योंकि मैं एक ग्रुप पहले, तो अब सीक्वेंस सेम, क्योंकि उसमें से 1000 of 3 आईडी वो ग्रुप को मिल चुकी है खाली। तो अब जब आप दोबारा से यूजर कोई भी क्रिएट करेंगे, तो अब आईडीज क्या हो जाएंगी, यूजर की और ग्रुप आईडीज दोनों अलग अलग हो जाएंगी। गॉट इट? तो ये जरूरी नहीं है कि सेम ही आएगी, सेम तब आएगी जब सीक्वेंस चल रहा है। अगर खाली बीच में आपने ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप बना दिए, तो सीक्वेंस क्या होगा, ग्रुप आईडी तो सीक्वेंस से चलेगी ना। तो अब 4 ग्रुप बन गए, यूजर एक ही है, अब आपने यूजर दूसरा बनाया तो ग्रुप आईडी 5 मिलेगी आपको। तो नाउ सेम एज आई एम एग्जीक्यूट, अगर मैं इसी चीज को एग्जीक्यूट करता हूं, तो आई एम जस्ट कम टू हियर एंड फिलहाल हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पे हमारे पास UID क्या चल रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, लाइक का GROUP ग्रुप एड एंड लाइक का GROUP ग्रुप 1। क्लियर द पॉइंट? सो अब ग्रुप की आईडी मुझे देखनी है, सो आई एम जस्ट टाइप द cat स्पेस स्लैश etc स्लैश ग्रुप। तो यू कैन सी कि यहाँ पे जो ग्रुप आईडी है मेरे को 1000 of 3 मिल गया। आई एम जस्ट क्लियर, और क्लियर करने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आई एम जस्ट टाइप USER user add and give the name SHERMA Sharma, and now type the ID SHERMA Sharma। अब देखिए यहाँ पे UID 1000 of 3, बट GID मेरी क्या हो गई 1000 of 4। वाई? बिकॉज क्योंकि इसके बीच में मैं पहले एक ग्रुप बना चुका हूं, तो वो आईडी किसको हो गई, एलोकेट। तो ऐसा फिक्स नहीं है इसके अंदर कि आपकी जो आईडीज का सीक्वेंस चल रहा है वही आईडी हर बार मिलती रहेगी। तो यहाँ पर क्या है कि अलग अलग हो जाएगा, या सबसे बेस्ट तरीका है कि आप UID और GID खुद से प्रोवाइड कर दो। सो इंडस्ट्रीज में हम क्या करते हैं, हम खुद से ही आईडीज देते हैं। वो किस लिए, क्योंकि हमें कौन से यूजर को किस डेडिकेटेड टीम में रखना है, किस तरीके की परमिशन किस टीम को दे रखी है, किस तरीके की परमिशन किस ग्रुप को दे रखी है, तो उसके हिसाब से हम ये सारी की सारी चीजें एग्जीक्यूट करते हैं। अब इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास कुछ इतना क्लियर है अभी तक, ये सारी चीजें क्लियर है? चलिए थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। तो अब यूजर आईडी मैं अब इससे ज्यादा नहीं लूंगा, पहले इतने की प्रैक्टिस करना, फिर से आगे की चीजें चेंज वेंज करेंगे। अब इसके अलावा लाइक मुझे अगर यहाँ पे डेट देखनी है, तो डेट आ गई। मुझे अगर लाइक का कैलेंडर देखना है, कैलेंडर आ गया। मुझे कैलेंडर देखना है लाइक का 2000 का, मुझे कैलेंडर देखना है लाइक 1947 का। ठीक है, सो आपको जो भी चीज करना है, लाइक का आपको सो वो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग, लाइक अ डेट टाइम कैलेंडर, बट ये कोई चीज देखता नहीं है, बेसिक कमांड से ही आप जब करोगे तो आपको अपने आप ये चीजें आ जाएंगी। तो इतना काफी है या आगे चलूं, पहले ये बताओ। इतना काफी है गाइस? यस सर। चलिए गाइस, सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।